Hello and good morning, everyone. So today is 19th May. आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और एनजाइटी लेवल भी बहुत अच्छा होगा। आई नो, क्योंकि ये होता ही है नॉर्मली नॉर्मल स्टूडेंट को, एक सीरियस स्टूडेंट को अगर एनजाइटी नहीं है विच इज़ एबनॉर्मल। सो बेसिकली टुडे जो आज मैं वीडियो लाई हूँ, सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि सी सेट का ट्रेंड ऐसा देखा गया है 2023 से कि GS1 में बहुत से बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं, बट GS2 में क्या होता है, सी सेट में कुछ ऐसा बाउंसर और ऐसा डिफ़िकल्ट आ जाता है कि आपको पता नहीं चलता और आप उस चीज़ को लाइटली ले लेते हैं और देन क्या होता है, इनमें PDF में नाम नहीं आता। सो हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग and maths. So we can't rely on one subject or on two subjects. So हमें तीनों का हॉरिजॉन्टल अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा और तीनों के डिफ़िकल्ट और इजी दोनों क्वेश्चन नहीं लेने, हमें पिक करना है एग्ज़ाम हॉल में। ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसे आप इजी क्वेश्चन पिक कर लें। सो कॉम्प्रिहेंशन के इजी ले लिए, जिसमें एक पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन हो सके। रीजनिंग के ले लिए, क्योंकि कुछ रीजनिंग भी ऐसे डिफ़िकल्ट आते हैं कि आपको आंसर नहीं मिल रहा होता, तो वो लगाना आई थिंक कि आई डोंट नो, ठीक है नहीं। और मैथ्स के कुछ इजी ले लिए। तो आज मैंने कुछ मैथ्स के ऐसे इजी क्वेश्चंस पिक करे हैं जो एक नॉर्मल नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी ईजीली कर लेगा, ताकि आप अपना 50 to 60 आपके क्वेश्चंस एंड आपका सेफ स्कोर हो 80+। ओके, सो क्या होता है, अगर 80+ आपका सेफ स्कोर हो जाता है ना नेगेटिव हटा के, तो आपको एक एंजाइटी नहीं रहती कि यार मेरा GS1 तो क्लियर है बट सी सेट की वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट दे देता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं स्टार्टिंग से नहीं ले रही हूँ, मैंने कुछ पिक करे हैं क्वेश्चन जो आप कम टाइम में और इजीली चूज करके आप कर सकते थे। What percent of water must be fixed with honey so as to gain 20%, ठीक है, 20% by selling the mixture at the cost price of honey। तो कितना परसेंट वो हनी में वाटर का मिक्सचर जो है आपका मिक्स करे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। सो सपोज दिस इज नॉट हनी, दिस इज मिल्क। सो मिल्क में हम कितना परसेंट वाटर मिला है जो हमें 20% का प्रॉफिट हो सके। सो एक बहुत ही ईजी है कि अगर आपको जितने, अगर ये सपोज 100% है, 100% में मैंने 20% के प्रॉफिट के लिए 20 इसमें पानी मिला दिया, तो ये कितना था ओरिजिनली 80, 20 का हमने पानी मिलाया, सो अब इसने इसे बेच दिया। अभी क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20%, क्योंकि 100 का 20 इज 20%। सो बहुत ही ईजी पीजी सा क्वेश्चन था जो आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा, तो 30 की पावर 30 लेना है, राइट मोस्ट डिजिट देखना है ज़ीरो के बाद का। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3, 1 2 3, सो ये ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरो के बाद सबसे बाद में क्या आ रहा है, राइट मोस्ट क्या आ रहा है, 3, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसमें देखना है कि ज़ीरोज़ तो आएंगे, बट ज़ीरोज़ के बाद कौन सा डिजिट आएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम 30 वैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 30, ठीक है, एंड 10 की पावर 30। तो हमें ज़ीरो, अब 10 में क्या है, 10 का 1 कैलकुलेट तो देखोगे नहीं ना। 10 की पावर में अगर आपका ज़ीरो है तो ज़ीरो कितनी बार आएगा, 30 से इसको इंटू करेंगे, तो हमें ज़ीरो देखना नहीं है। ज़ीरो के बाद हमें क्या देखना है, वो डिजिट जो
एग्जैक्टली 0 के बाद आ रहा है, 0 से पहले आ रहा है इसके लिए। सो 3 का 30 पावर देखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। अब यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना होता है कि साइक्लिसिटी होती है 4 की, तो 3 की पावर 30 है, 30 को 4 से कर दो डिवाइड, इसको कर दो 30 को कर दो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड किया 30 में तो कितना 28 पे चला जाएगा, मतलब 28 पे जाएगा, 28 चल जाएंगे, कैरी कितना, सॉरी रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचता है उतना हम उसको पावर में ले लेते हैं, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, इजी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है 421 एंड 427 when divided by the same number leave the same remainder 1। ठीक है, इन दोनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिनका रिमाइंडर लास्ट में 1 बचे, और हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिविजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। कितने नंबर हो सकते हैं, कौन सा नंबर हो सकता है, तो कभी हम क्या करते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है वो देखने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 पे क्लिक कर देंगे, नहीं हमें क्या करना है कि कौन सा कितने रिमाइंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी, सो हाउ मेनी पे पहले हम मार्क करके रखेंगे। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इनका डिफरेंस पहले तो 1 1 इनका कैरी हटा देंगे क्योंकि वो रिमाइंडर है, ठीक है, एक एक डिजिट हटा देंगे तो क्या बचा 420 एंड 426। अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 6, तो ये दोनों नंबर 6 से डिविजिबल है। अब 6 को कैसे 6 का फैक्टर क्या कर सकते हैं हम 3 से भी डिविजिबल है, और 6 का फैक्टर कितना कर सकते हैं 2, ठीक है। तो ये नंबर बेसिकली 6 3 एंड 2 तो तीनों से डिविजिबल है, और बाद में एक एक इनका 21 27, ठीक है, एक एक इनका रिमाइंडर भी बच रहा है, 1 से भी कर सकते हैं बट 1 से डिवाइड करेंगे तो सारा निकल जाएगा, ठीक है, हमें रिमाइंडर बचा के रखना है, उसका आंसर भी 3, ठीक है। उसका क्वेश्चन देखो, मतलब एक ही पेज में कितने सारे इजी क्वेश्चन है, हम इजीली उसको टिक करते हुए हार्डली 1 मिनट से भी कम लगेगा। तो क्या कह रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट of the sum s is equals to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10। अब प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, जो खुद से ही डिविजिबल हो सकते हैं और किसी और से नहीं हो सकते, और 10 से कम हो तो क्या क्या है 2 3 5 और 7, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब ये इसने 3 अप्रोचेस दे दी, ठीक है। अब 3 अप्रोचेस में हमें क्या करना देखना है, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। एस की जो यूनिट डिजिट है, मान लो सपोज 10 आया, तो यूनिट डिजिट क्या 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो हमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे 2 और 3 को ले लेंगे और 5 को ले लेंगे। सो सपोज दिस इज x, दिस इज y और दिस इज z, इन तीनों प्लस कर देंगे 2 + 3 5 5 और 5 10। तो यह यूनिट डिजिट कैन बी 0, 10 आया, यूनिट डिजिट कैन बी 0। यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, देखते 9 हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। सो अगर हम लेंगे 2 3 5 तो 10 आया, 3 5 7 कितना आता है 8 और 15, तो अच्छा अब ये देखो, यहाँ देखो s कैन बी 5 और यहाँ देखा 15, तो ये भी ऑटोमेटिकली
ठीक हो गया। हमें 9 देखना है, 1 एंड 2 तो प्लस हो गया, ठीक है। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सुनो, 9 नहीं हो सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन आपको गलत बोला, तो आंसर वुड बी 1 एंड 3। सो वेयर इज 1 एंड 3, सी, ठीक है। सो अभी ये सीरीज स्टार्ट रहेगी। अब ये छोटा सा जो है मैंने आपको एक बोल सकते हैं कि अब ये सीरीज स्टार्ट रहेगी। आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कुछ क्वेश्चन। मैं और बहुत सारे क्वेश्चन पिक करूँगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बिकॉज मेरे पास में पर्सनल लाइफ नहीं है अभी। सो मैंने वो ऑर्डर किया है, वो आएगा तो बहुत अच्छे से हम वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ईजी क्वेश्चन है आगे भी मैंने पिक करके रखे हैं। जैसे ये हो गया परसेंटेज वाला क्वेश्चन, परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एज वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी बहुत ईजी है। ये वाला हो गया लीटर एंड केजी एंड हेक्टर वगैरह वाला। तो ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चन हैं मैथ्स के, जो हम इजीली पिक करके कर सकते हैं और हम इजीली 80+ स्कोर करके सेव कर सकते हैं अपनी एंजाइटी दूर करके, ठीक है। तो ये बस यही पर था। अभी सेकंड पार्ट आएगा तो सेकंड पार्ट में और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। और यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो आपको वीडियो शो नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत 1 वीक बचा है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत टाइम तक देखना है। मैं शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊँगी जिससे आपको हेल्प होगा और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।